चलिए तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं 87। सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चेक करना है ना। तो देखिए, महेश दास, चंद्रशेखर आज़ाद, मदन मोहन मालवीय, निजामुद्दीन औलिया, इनका जन्म स्थान। वैसे ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्टैटिक यूपी स्पेशल का है, तो ये पता होना चाहिए, नॉट ओनली दिस एग्ज़ाम, अन्य एग्ज़ाम के लिए भी। ओके, तो हम देख लेते हैं इनके मिलाप को। तो इसका फ़िलहाल में आंसर ये सही है, ये सही सुमेलित हैं सभी के सभी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं तुरंत में ही करंट अफेयर और लेटेस्ट करंट अफेयर जो अभी आएगा आर में, मैं उसकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ। तो आपने अगर इन सबको नहीं भी देखा होगा तो देख लीजिए टाइम निकाल के, प्लेलिस्ट में जाके रिसोर्स यूपीपीएससी से चैनल है, उसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप उसको विजिट कर लीजिए। बट आगे जो करंट आ रहा है वो ज़रूर आप लोग अटेंड कीजिए क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट रहेगा। और हो सकता है मैं उसकी पीडीएफ भी कोशिश करूँगी तो पूरी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूँगी, तो वहाँ से आप देख लेंगे। ओके, तो देखिए, राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, ये 2 बार क्वेश्चन आ चुके हैं अभी तुरंत में ही, और ये पूछे जाते हैं, स्टैटिक पोर्शन है ना। तो इसका फ़िलहाल में अवस्थिति देखनी है, तो सारे के सारे सही हैं, तो उस हिसाब से आपका 1 2 3 4 सही हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर डी आंसर सही हो जाएगा। चलिए 89 देख लेते हैं। निम्न पर विचार करें। चौधरी चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रभानु गुप्त और लाल बहादुर शास्त्री, है ना। उपरोक्त व्यक्तियों में से किसने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ साथ भारत के प्रधानमंत्री पद को भी सुशोभित किया है? ठीक है, तो ये भी पॉलिटी का याद रखना है। तो इसमें आपके फर्स्ट एंड सेकंड जो चौधरी चरण सिंह हैं और जो विश्वनाथ प्रताप सिंह है, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ साथ भारत के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। और लाल बहादुर शास्त्री के बारे में तो आपको पता ही है, तो आपका 1 और 2 फर्स्ट एंड सेकंड सही हो जाएगा। ओके, ये देखिए सेंसस, मैंने आज टेलीग्राम चैनल पे सेंसस के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट अपलोड कर दिए हैं, आप उन्हें ज़रूर पढ़ लें, उन्हीं से बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो वर्ष 2001 से 11 की अवधि में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किस एक की 10 की जनसंख्या वृद्धि न्यूनतम रही, यानी कि कम हुई है ना। तो आपकी कानपुर नगर की कम रही है। ठीक है, चलिए, सेंसस 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम शहरी लिंगानुपात वाला राज्य है ना, तो इसमें डी आंसर सही हो जाएगा। इसका शहरी लिंगानुपात सबसे कम जम्मू एंड कश्मीर राज्य का रहा है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कोड की सहायता से। तो वर्ष 1911 से 21 के दशक में जनसंख्या में ह्रास की स्थिति आई है, कारण अकाल एवं महामारियों के कारण मृत्यु दर अधिक हो गई है। तो आपको इसमें दोनों देखने हैं, है ना। तो फिलहाल इसका ए सही हो जाएगा, कारण और कथन दोनों सही है, दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। ओके, तो देखिए, ये जो झील के बारे में दिया हुआ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आती हैं। फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित करना, औंधी ताल, भीखा ताल, राजा का बांध, गौड़ झील, है ना। तो ये यहीं पर सिचुएटेड है या इनकी जगह चेंज है, ये हमें देखना है। तो आपका हो जाएगा, ए का हो जाएगा 3। ये जो औंधी ताल है ये आपकी वाराणसी में सिचुएटेड है। ओके, एंड बी का हो जाएगा भीखा ताल, ये इटावा में सिचुएटेड है। ओके, A3 B1, A3 B1, बी आ जाएगा। अगर ये लास्ट के 2 नहीं भी पता है, C2 राजा का बांध, ये सुल्तानपुर में और गौरी झील रामपुर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर भी आपको इसी तरीके से मार्क। तो वैसे इसका जो फयाज खां है ये आगरा घराना, गफूर बख्श अलीगढ़, इमदाद खां गौरीपुर और भीमसेन जोशी किराना, है ना। तो ये सही सिचुएटेड है। ठीक है, तो इसका 1 2 3 4 हो जाएगा। ये उत्तर प्रदेश में प्रथम जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई थी, है ना। तो 11 जुलाई 2001 को, 12 जुलाई 2005 को, 11 जुलाई 2000 को या 11 जुलाई 2002 को। तो देखिए, ये तो काफ़ी स्टैटिक ही है अगर याद होगा। तो वैसे इसको 11 जुलाई 2000 को घोषणा की गई थी जनसंख्या नीति की, है ना। यहाँ बोल रहे हैं कि फैजाबाद के किस संगीतकार ने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया था, है ना। तो फैजाबाद,
तो यहाँ पर है ये खुशी महाराज, इन्होंने टप्पा शैली का विकास किया था। ओके, शास्त्रीय संगीत में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में निर्माणाधीन निम्नलिखित में से किस एक हवाई अड्डे को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए विमानन नियामक महानिदेशालय यानी कि DGCA से मंजूरी प्राप्त की गई है ना। तो करंट का है, खास प्रॉब्लम नहीं है इसको, तो फिलहाल करंट में था तो ये मालूम होगा, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पर पूछ रहे हैं कि 98 केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा हाल ही में शहीद अशफाक उल्लाह खान उद्यान को चिड़ियाघर के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। यह उद्यान कहाँ स्थित है? तो देखिए नाम जो चेंज किए जा रहे हैं और बहुत सारे अच्छे अच्छे लोगों के नाम पर उस नाम को किया जा रहा है। इसके एक दो क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं और आते भी हैं, तो बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा अगर आप ध्यान रखेंगे तो याद रहेगा, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो फिलहाल इसको गोरखपुर में है ना, यह उद्यान स्थित है गोरखपुर में। अब मावेरिक मसीहा नामक पुस्तक का लोकार्पण हाल ही में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा किया गया। यह किस एक पूर्व मुख्यमंत्री की जीवनी है? तो जीवनी भी पूछ लेते हैं, जो हाल में रहती करंट में वो तो पूछ ही लेते हैं, और फिलहाल अगर वैसे हैं तो पूछ लेते हैं, तो कोई नहीं, हम इसे देख लेते हैं। तो ये एन.टी. रामाराव जी की उसको मतलब वो किया गया, मावेरिक मसीहा नामक पुस्तक है, ठीक है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये है आपका 101 यानी कि 101 गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान अवस्थित है। ये किस जगह पे अवस्थित है, कौन से जिले में? बनारस, प्रयागराज, गाजियाबाद या लखनऊ, है ना। तो विज्ञान संस्थान है, तो ये आपका प्रयागराज में अवस्थित है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? ठीक है, उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का कार्यकाल 8 वर्ष है। प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय राजकीय संग्रहालय प्रयागराज है। अब इसमें कौन सा सही है? तो वैसे फिलहाल ये ऑप्शन आपका अभी तो सही है, पर इसका पहले कार्यकाल 6 साल निर्धारित किया गया था, पर जून जुलाई 2012 में संशोधन के बाद अब 8 वर्ष ही कर दिया गया, तो ये सही है। ये इसलिए गलत है क्योंकि सबसे पुराना राजकीय संग्रहालय प्रयागराज नहीं है, ये लखनऊ में है ना। तो ये प्रयागराज की जगह लखनऊ हो जाएगा 1863 में, तो इसलिए फिर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम स्थल दक्षिणी पठार है? निम्नलिखित नदियों में से उद्गम स्थल, जहाँ से रिवर निकलती है, ओरिजिन होता है रिवर का, है ना। तो दक्षिणी पठार आपको कुछ थोड़ा सा याद आ रहा हो तो यहाँ पर जो ये आपकी बेतवा नदी है ना, इसका बेतवा नदी का उद्गम स्थल दक्षिणी पठार है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर प्रणाली, तो शारदा नहर, पूर्वी यमुना नहर, मध्य गंगा नहर, आगरा नहर। तो इसकी सबसे पुरानी नहर प्रणाली पूर्वी यमुना नहर है, जो 1830 में इसका निर्माण करवाया गया था। ओके, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में कौन सा नृत्य राजपूतों द्वारा किया जाता है? कार्तिक नृत्य, छोलिया नृत्य, मयूर नृत्य, चरकुला नृत्य। तो चरकुला अभी मैंने दो या कुछ क्वेश्चन के आगे बताया ही था, तो ये तो नहीं होगा, है ना। इसके बाद में कार्तिक नृत्य भी नहीं, मयूर, तो छोलिया नृत्य आपका होगा, जो विवाह उत्सव पे किया जाता है राजपूतों द्वारा, छोलिया नृत्य। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत की जनसंख्या वृद्धि के संबंध में कौन सा से कथन सही है? द्वितीय अवस्था में यह लगभग स्थिर दर से उत्तरोत्तर बढ़ती रही। चतुर्थ अवस्था जनसंख्या विस्फोट की अवस्था प्रदर्शित करती है। तो इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही है, ये हमें बताना। हालांकि ये क्वेश्चन PCS या UPSC में आ चुका है, मैंने इसको देखा है, तो प्रीवियस ईयर अगर आप देखते हो तो आ गया, ये क्वेश्चन आ चुका है, ऐसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन फिलहाल एक सही होगा, दूसरा क्यों गलत होगा? तो उसका कारण है ये यहाँ पर जो इन्होंने दिया है ना कि चतुर्थ अवस्था जनसंख्या विस्फोट की अवस्था, तो ये चतुर्थ की जगह तृतीय हो जाएगा। तृतीय अवस्था 1952 और 81 ये मानी गई है ना। तो फिर इसके हिसाब से 1 ऑप्शन ही सही होगा। अशोधित
जन्म दर को संशोधित जन्म दर में बदलने के लिए कितना प्रतिशत जोड़ा जाता है ना। तो प्रतिशत जोड़ा, तो इसके लिए फिलहाल 5% जोड़ा जाता है। निम्नलिखित में से किस एक राज्य में पुरुष व स्त्री साक्षरता के बीच अंतर 10% से कम नहीं है ना, कम नहीं है, यानी कि बहुत कम ही अंतर है। तो ऐसा मणिपुर में है स्त्री पुरुष साक्षरता के बीच में। वैसे तो अंतर काफ़ी हो जाता है किसी किसी राज्य में। अब ये देखिए, सेंसस 2011 के अनुसार निम्नलिखित किन दो राज्यों का जनघनत्व समान है ना। तो गुजरात तथा आंध्र प्रदेश का जनघनत्व 308 ही है। ओके, चलिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। अब देखिए, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, योजनाएं हैं या कुछ भी है, फिर उसको आप सुमेलित कर सकते हैं। ऐसा ये क्वेश्चन, अब देखिए ये पुराना है, स्टैटिक है, पर पूछ लेते हैं। तो देखिए, वंदे मातरम योजना ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ये गलत है क्योंकि ये यहाँ पर 2002 से चल रही है ना, 2 और 3 फाइनेंशियल ईयर, तो इसलिए ये यहाँ पर इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पूछ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में शिशु लिंगानुपात में न्यूनतम स्थान किसका है, यानी कि सबसे कम किसका है। तो अगर आपने सेंसस पढ़ा होगा तो ये बागपत का सबसे न्यूनतम स्थान है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। उत्तर प्रदेश में स्थित उत्तर प्रदेश की संपूर्ण जनसंख्या का लगभग कितने प्रतिशत गाँवों में निवास करता है, यानी कि जो उत्तर प्रदेश की टोटल पॉपुलेशन है ना, उसका कितने प्रतिशत ग्रामीण यानी गाँवों में निवास करता है ना। तो अभी भी देखिए 77.7% है ना, प्रतिशत गाँवों में निवास करता है, और नगरों में अभी 22.3%। तो सोचिए गांव में अभी भी कितनी जनसंख्या निवास करती है। तो इसीलिए सरकारों का काफ़ी जोर रहता है कि हम ऐसी योजनाएं परियोजनाएं चलाएं जिससे कि ग्रामीण लाभान्वित हो सके, है ना। तो आप योजना परियोजना इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं इसीलिए, ताकि पॉपुलेशन देखिए अभी भी ग्रामीण कितनी है। ओके, चलिए नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश में स्थित मिलियन प्लस नगरों में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। लखनऊ में, इलाहाबाद में, यानी कि भाई प्रयागराज, आगरा में या कानपुर में। तो देखिए, मिलियन प्लस, 1 मिलियन से प्लस है ना, उससे ऊपर ही सर्वाधिक, तो सर्वाधिक कानपुर में। ठीक है, निम्नलिखित में कौन एक राज्य अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के आधार पर दूसरे स्थान पर है, यानी कि जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की ज़्यादा है। ओके, तो महाराष्ट्र है ना, यहाँ पर राज्य अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के आधार पर दूसरे स्थान पर है महाराष्ट्र आपका। चलिए, 15वीं जनगणना में देश के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई। तो जिले में सर्वाधिक जनसंख्या कुरुंग कुमे, अरुणाचल प्रदेश में 15वीं जनगणना में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई। ठीक है, चलिए, 53 मिलियन प्लस नगरीय संकुलनों नगरों में सर्वाधिक नगरीय संकुलन नगर किस राज्य में स्थित है। 53 मिलियन प्लस है ना, अभी वहाँ देखिए मिलियन प्लस था, अभी यहाँ पर 53 मिलियन प्लस। तो चलिए बताती हूँ। तो वैसे जो ये पूछ रहा है कि 53 मिलियन प्लस नगरीय संकुलनों नगरों में, तो इसके हिसाब से तो केरल है, और यहाँ पर 2 क्या नाम से राज्य हैं। उत्तर प्रदेश भी यहाँ पर है, वहाँ पर भी 53 मिलियन प्लस निवास करते हो, केरल में भी। ये 2 राज्य हैं जहाँ पर सर्वाधिक नगरीय संकुलन नगर उत्तर प्रदेश तथा केरल दोनों में स्थित है। ओके, सेंसस 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वर्ग फर्स्ट के नगरीय संकुलनों की संख्या है। भारत में वर्ग फर्स्ट, जैसे फर्स्ट टीयर सेकंड टीयर बोलते हैं ना सिटी, तो उस हिसाब से। ओके, तो संख्या है नगरों की 468, ये यहाँ पर 468 है। मैंने सेंसस के कुछ फैक्ट्स अपने टेलीग्राम चैनल रिसोर्स यूपीपीएससी के नाम से है हमारा, @रिसोर्स यूपीपीएससी। तो आप उसको जैसा जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम पे है, तो वहाँ से आप फैक्ट जरूर देख लें, और उनको अगर पढ़ लेंगे तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। चलिए, नॉट इवन यहाँ
आपके एग्ज़ाम में भी गलत नहीं होंगे। यहाँ भी गलत हो भी जाते तो ये गलती आपकी फिर भी सुधार सकते हैं, लेकिन अगर एग्ज़ाम में गलत हुए तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो वहाँ में इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, ऐसे नहीं कि कुछ भी बस शेयर कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, नहीं, नॉट कि मतलब इम्पॉर्टेंट नहीं है बस हम बताए जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। जो बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए ठीक है, वो आते हैं, क्वेश्चन बनते हैं, मैंने देखा है, तो फिर मैं फैक्ट शेयर करती हूँ, आप उनको वहाँ से देखकर पढ़ लीजिए। ओके, तो देखिए, राजघाट नहर से निम्नलिखित में से कौन एक जिला लाभान्वित नहीं होता। राजघाट तो आपको बताया है आगे क्वेश्चन में। तो राजघाट नहर से यहाँ पर पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर महोबा जिला राजघाट नहर से लाभान्वित नहीं होता। ललितपुर, झांसी, हमीरपुर, जालौन, ये है ना, 3 ये है, ललितपुर, हमीरपुर, झांसी और जालौन, ये 4 जिले होते हैं। ठीक है, मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आपका एग्ज़ाम एनी हाउ मेहनत करने के बाद निकलना चाहिए। मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि वीडियो कोई देखता है, कम देखता है, ज़्यादा देखता है, इससे कोई उद्देश्य नहीं है। ठीक है, मैं सिर्फ और सिर्फ इसी उद्देश्य से बता रही हूँ चीज़ों को कि यहाँ से आपके कुछ तो क्वेश्चन सही होने ही चाहिए। 100% तो होते नहीं हैं, वो तो एक मजाक है, पर हाँ कुछ क्वेश्चन तो ज़रूर मिलेंगे। जैसे मैंने अब ये टेस्ट सीरीज यूपी स्पेशल है, तो इसमें आपके 5 से 7 क्वेश्चन बहुत आराम से बिना किसी टेंशन के, अगर आपने फैक्ट पढ़े हैं, रिवीजन कर लिया 1 या 2 बारी, तो कुछ क्वेश्चन तो होने ही चाहिए। बस मेरा सिर्फ और सिर्फ इतना ही उद्देश्य है और कुछ भी नहीं। ओके, उत्तर प्रदेश की जनगणना मतलब वही सेंसस 2011 के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है। 0 से 6 आयु समूह की जनसंख्या का प्रतिशत 15.41% है। 2011 की तुलना में 0.6 आयु समूह की जनसंख्या का अनुपात 3.59% बढ़ा है, 3.59% बढ़ा है। तो देखिए, प्रतिशत इतना पूछ रहे हैं और बढ़ा इतना है। अब इन दोनों में से क्या सही है, कौन सा कथन सही है, ये हमें देखना है। तो यहाँ पर ये केवल सही होगा, है ना। ये जो यहाँ पर बढ़ा लिख दिया है ना, ये बढ़ा नहीं है, घटा है। ओके, तो इसलिए ये वाला आंसर गलत हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला और पुरुष साक्षरता के बीच सर्वाधिक अंतर किस वर्ष रहा है। और यहाँ पर किस वर्ष पूछ रहा है, अभी इसके पहले क्वेश्चन मैंने बताया था, तो किस राज्य में है, और अनुसूचित जाति जनजाति, कई सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, आपने आगे देखा है ना। तो पुरुष साक्षरता के बीच सर्वाधिक अंतर किस वर्ष रहा है, 1991 में रहा है। ओके, अभी क्योंकि जागरूकता फैली है, तो अब धीरे धीरे ये जो पुरुष और महिला के बीच साक्षरता का अंतर अब धीरे धीरे कम होगा। कोशिश तो यही है, आई थिंक आप लोगों की भी कोशिश यही रहनी चाहिए, ऑफिसर बनने के बाद या जो भी पोस्ट पे जा रहे हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को बढ़ावा दें कि स्त्रियों की शिक्षा पर भी जोर देना चाहिए, है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किस एक का जन्म शाहजहांपुर में नहीं हुआ था। ठीक है, हुआ था नहीं, ये अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह। तो देखिए, जो आपकी ये राजेंद्र प्रसाद लाहिड़ी है ना, इनका पाबना विद्रोह सुना है ना, बंगाल में, तो वही पाबना जिला बंगाल है ना, यहाँ पर हुआ था। तो यानी कि इनका नहीं हुआ था शाहजहांपुर में। ओके, चलिए। सेंसस 2011 के अनुसार निम्नलिखित पर विचार करें। भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि 1971-81 के दशक में हुई थी। ओके, राज्यों संघ शासित क्षेत्रों के संदर्भ में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर दादर एवं नागर हवेली की रही। हमें दोनों ही फैक्ट पता होने चाहिए। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 171 के दशक में हुई थी 61। यहाँ पर जो ये दिया है ना, ये वाला थोड़ा फैक्ट गलत है। 1961 फिर 71 है ना, 81 नहीं है, तो इसलिए इसका सेकेंड सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, निम्नलिखित राज्यों को उनके घटती साक्षरता दर, यानी कि साक्षरता मतलब साक्षर पढ़े लिखे व्यक्तियों के बारे में कह रहे हैं, तो व्यवस्थित करना है घटती साक्षरता दर पे। ओके, तो पहले आपका आ जाएगा लक्षद्वीप। अब देखिए, यहाँ पर भी फर्स्ट है, यहाँ पर भी फर्स्ट है। लक्षद्वीप के बाद आता है गोवा, तो फर्स्ट, थर्ड त्रिपुरा, ओके, और पुडुचेरी। तो फिर ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है 9 राज्य एवं 1 केंद्र शासित प्रदेश से, 8 राज्य एवं 2 केंद्र शासित प्रदेश से, केवल 9 राज्यों से, 8 राज्य एवं 1 केंद्र शासित प्रदेश से। ये इतना सिंपल और पूछे जाने वाला क्वेश्चन है जो इन जनरल कहीं भी वनडे एग्जाम में ज़रूर पूछ लेते हैं कि उत्तर प्रदेश की कितने राज्यों से सीमा लगती है और कितने केंद्र शासित प्रदेशों से। तो 8 राज्य एवं 1 केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो गया? दिल्ली। 8 राज्य कौन से हो गए? देखिए ऐसे काउंट कर लीजिए और वरना एक जगह कहीं लिख लीजिए, वैसे तो पता भी होगा, आपने पढ़ा होगा। तो देखिए उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार एवं झारखंड। ठीक है, 8 राज्य हो गए और 1 दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश। 8 राज्यों एवं 1 केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। ठीक है, बहुत जनरल क्वेश्चन है, कोई भी कहीं भी पूछ सकता है। ठीक है, चलिए संसद 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है। अभी देखिए वहाँ पर ग्रामीण पूछा था 77 पॉइंट समथिंग, तो 77 100 में आप 77 माइनस करेंगे तो आपको शहरी जनसंख्या का अनुपात यहाँ खुद ही ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, अगर आपने वहाँ ध्यान दिया होगा तो, है ना। तो 77 समथिंग में कुछ माइनस करेंगे तो 22.27% आएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक। तो इससे क्या हो जाता है कि हमें और सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, तब जाकर हम एक आंसर दे पाएंगे, है ना। देखिए ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये आपका गलत है क्योंकि ये बरेली में नहीं है, मुजफ्फरनगर में सिचुएटेड है। ओके, मैं लिख देती हूँ। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किन 2 जिलों का लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत लिंगानुपात 943 के समान है? आई थिंक ऐसे ही समथिंग कुछ मिलता जुलता अभी क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। ओके, तो महाराजगंज तथा रायबरेली जो राष्ट्रीय लिंगानुपात है 943, यानी 1000 बॉयज़ में 943 गर्ल्स हैं, उतना ही लिंगानुपात महाराजगंज तथा रायबरेली में भी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का गुरमा, कनाज, बाबूहारी, मिर्जापुर किस खनिज संसाधन के लिए प्रसिद्ध है? ये क्योंकि यूपी स्पेशल है तो ऐसे क्वेश्चन तो बनेंगे ही बनेंगे, आपको इनको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है चूना पत्थर, चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद में निम्नलिखित में से किस राज्य का नगरीय जनसंख्या प्रतिशत भारत के नगरीय जनसंख्या प्रतिशत से अधिक है? ओके, तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश अधिक है, यानी कि भारत में जो नगरीय जनसंख्या है उससे यहाँ पर नगरीय जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है। भारत और किस देश के मध्य हाल ही में, चलिए ये तो करंट का है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाल ही में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, निम्नलिखित में किस एक तिथि को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? देखिए ये 2 क्वेश्चन आते हैं, एक होता है महिला दिवस, एक होता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, है ना। तो आपको याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है और महिला दिवस कब मनाया जाता है? अगर आपको पता है तो आप ज़रूर बताएं, कमेंट में ज़रूर लिखकर बताएं, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे अक्सर पूछे जाते हैं। महिला दिवस हुआ, विश्व स्तनपान दिवस हुआ, हेपेटाइटिस दिवस हुआ, टाइगर डे हुआ, एलिफेंट डेज हुआ, है ना, ऐसे बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो फिर अभी बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो मैं कोशिश करती हूँ कि हम यहीं पर इसको रोक दें। अब मैं जो टेस्ट सीरीज़ लाऊंगी, अभी जो करंट की लेटेस्ट लाऊंगी इस साल की, जो अभी आर के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी, क्योंकि करंट भी हमें तैयार करना है और उनके क्वेश्चन देखना है, तो फिर कोशिश करूँगी कि उसकी PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पे भेज दूँ, है ना। ओके, ख्याल रखिए, पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, चाहे कम हो पर डेली हो, कंटिन्यूटी टूटनी नहीं चाहिए। ओके, बाय बाय।